हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने जा रहा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, इसमें हम लोग एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्यूबर्टी स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारे बॉडी में क्या क्या ग्रोथ हो रहा है। एडोलेसेंस एज में हमारे बॉडी में क्या क्या ग्रोथ हो रहा है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एडोलेसेंस क्या है? द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ऐसा एडोलेसेंस एक ऐसा एज का स्टेज है जिसमें कि हम लोग चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच के पीरियड को बोलते हैं, यानी कि हमारा बचपन ख़त्म होके मैच्योर होने से पहले वाले स्टेज को हम लोग बोलते हैं एडोलेसेंस, यानी कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच के स्टेज को हम लोग एडोलेसेंस बोलेंगे। ठीक है, फिजिकल चेंजेज इन ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग ग्रोथ के थ्रू हमारे बॉडी में मल्टीपल चेंजेज होते रहते हैं। जैसे कि स्टेज क्या है ह्यूमन ग्रोथ के? सबसे पहले इन्फेंसी। अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फेंट बोलते हैं, यानी कि नवजात शिशु। उसके बाद तो ये क्या आता है, छोटे बच्चे जब जन्म से लेके 6 महीने तक के बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फेंट बोलते हैं। तो इन्फेंसी इसको बोलते हैं। उसके बाद चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर एडल्टहुड। ये सारे स्टेज है जो हमारे ह्यूमन बींग्स के ग्रोथ में आते हैं। पहला इन्फेंसी क्या है? द स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 years ऑफ एज इज कॉल्ड इन्फेंसी। ड्यूरिंग दिस पीरियड बेबीज ग्रो वेरी फास्ट। दे लर्न टू सिट, स्टैंड एंड रिकॉग्नाइज पीपल एंड थिंक अराउंड देम। यानी कि इन्फेंसी एक ऐसा स्टेज है जो बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल तक के उम्र तक के स्टेज को हम लोग इन्फेंसी बोलते हैं। इस पीरियड में बेबी फास्टली ग्रो करता है, साथ साथ वो जल्दी उठना बैठना सीखता है, साथ साथ वो रिकॉग्नाइज करता है कि सामने वाला पर्सन जो भी करेगा, यानी कि भाई बहन उसके मम्मी पापा जैसा बिहेवियर करेंगे, जैसा रिएक्ट करेंगे, वैसा वो भी रिएक्ट करना चाहेगा, वो भी बोलना चाहेगा, वो भी अपने हैंड से करना चाहता है कि हाँ हम वैसे करें। तो वो जल्दी सीखता है इस एज में। चाइल्डहुड, द स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम 2 years to 12 years ऑफ एज इज कॉल्ड चाइल्डहुड। चाइल्डहुड किसे बोलेंगे? जब 2 साल से 12 साल की उम्र मतलब 2 साल से लेके 12 साल तक की उम्र के बीच के पीरियड को हम लोग चाइल्डहुड बोलते हैं। चाइल्डहुड में क्या होता है? चिल्ड्रन ग्रो तो करता है, साइज भी बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है, लेकिन वो एक ग्रो नहीं होता है। उस एज में स्लोली आपका ग्रोथ शुरू हो जाता है, साइज भी वेट भी सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन स्लोली रहता है। एक तो आपका बहुत तेज़ी से बढ़ता है जन्म से लेकर 2 साल की उम्र में, 2 साल से 12 साल की उम्र में धीरे धीरे स्लोली बढ़ता है। साथ साथ बच्चे में इंटेलिजेंसी आता है, इमोशन आता है, सोशली आता है, यानी कि वो समझ पाता है। 2 साल से 12 साल तक के बीच के बच्चे में ये समझ आ जाता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो कहीं भी चले जाएंगे, कहीं गिर जाएंगे, या कोई कटने वाला चीज़ जलने वाला चीज़ है तो उसको टच कर सकते हैं। लेकिन ये चाइल्डहुड के बच्चे जो हैं वो उनको समझ में आ जाएगा, इसको हम छुएंगे तो हमें हार्म हो जाएगा, इसको हमको नहीं करना है। साथ साथ उसके अंदर इमोशन भी डेवलप हो जाता है, सोशली भी वो चारों तरफ के वातावरण को भी देख के वो सीखना शुरू कर देते हैं। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी अटेन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच के पीरियड को एडोलेसेंस बोलते हैं, और इस पीरियड में बॉयज हो या गर्ल्स हो, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मेच्योर हो जाते हैं। द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. Adolescence usually starts from the age of 11 years and lasts up to age of about 18 to 19 years. Adolescence age जो है वो 11 ईयर से स्टार्ट होता है और 18 से 19 साल में वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि जैसे ही आप 18-19 साल के हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे? एडल्ट हो जाएंगे। और 11 साल से लेके 18 साल तक के बीच के पीरियड को हम लोग एडोलेसेंस बोल देंगे। एडोलेसेंस गर्ल्स में पहले आता है, बॉयज में बाद में आता है। गर्ल्स में हमारा 11 साल की उम्र में आ जाता है, बॉयज में 13 से 14 साल के बीच में आता है। एडोलेसेंस पीरियड कवर द 10 एडोलेसेंट आर यूजली बोल्ड टीनेजर। जो एडोलेसेंस एज में रहते हैं उसको हम लोग टीनेजर भी बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड बॉडी ग्रो रैपिडली एंड मेनी चेंजेज इन बॉडी टेक्स प्लेस। दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब इस पीरियड में क्या होता है, बॉडी हमारा रैपिडली ग्रोथ करता है, मतलब तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू होता है। साथ साथ हमारे बॉडी में मल्टीपल चेंजेज होने शुरू हो जाते हैं। ये जो चेंजेज होते हैं वो क्या करते हैं? प्यूबर्टी को मार्क करते हैं कि हाँ ये प्यूबर्टी हो गया, इनके जो ऑर्गन है वो मैच्योर हो गए हैं। एट प्यूबर्टी द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एंड व्हेन द एडोलेसेंट रीच द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं
बॉयज और गर्ल्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो एडोलेसेंस एज पार करते हैं यानी कि एडल्ट के एज में आते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर हो जाता है, वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। Adulthood. It is very difficult to know that a person has gained the adulthood. The end of adolescence is beginning of adulthood. So the stage when all the body system are fully developed, have all reached full height, but still growth emotionally, intelligently and socially may be considered as a stage of adulthood. During adulthood one keep growing and changes. यानी कि adulthood आने पर adolescence एज जब शुरू होने लगता है तो हमारे बॉडी में जो नए नए चेंजेज होते हैं सारे, इसलिए इसको हम लोग डेंजरस भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेंजरस एज होता है। नए नए चेंजेस होते हैं बॉडी में, हमारे इमोशन डेवलप होता है, जिसके कारण कभी कभी हम लोग गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो ये सारे एडल्टहुड के चेंजेज होते हैं जिसके थ्रू हमारे बॉडी में नए नए चेंजेज होते हैं, हाइट बढ़ता है, हमारे में ग्रोथ होता है, इमोशन आता है, इंटेलिजेंसी आता है, सोशल के बारे में यानी कि सोसाइटी के बारे में हमें जानकारी मिलती है और सबके बारे में हम सोचने समझने लगते हैं।